Hello everyone, welcome to Market Sarthi. Myself Manish Salvi, and today it's 31st of July 2023 and in this particular वीडियो मैं बात करने वाला हूँ कि आज मार्केट का हाल कैसा रहा, कैसे मार्केट में रिएक्शन हमें देखने को मिले, मार्केट में मोमेंटम कैसा था, वो कौन से स्टॉक्स थे, वो कौन से सेक्टर्स थे जो मार्केट को अपसाइड लेते नजर आए, लीड करते नजर आए, और वो कौन से स्टॉक्स थे जो मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स को ड्रैग डाउन करते नजर आए। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको जानने को मिलेगा कि आने वाले समय में मार्केट किस तरह का रह सकता है, वो कौन से क्रूशियल लेवल है जो आपको मार्केट में देखने चाहिए, निफ्टी में कौन से क्रूशियल लेवल है। साथ ही एट दी एंड हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें मेजर रिजल्ट्स है जो कि मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं, और ही इसमें हम निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करके थोड़ा मार्केट की रेंज पता करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज बने रहेगा एंड तक क्लास इस वीडियो के। एंड अभी शुरुआत करते हैं हम निफ्टी के आज के मूवमेंट से। आज मार्केट में जो है लगभग लगभग 20 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट में लगातार एक हायर लोज एंड हायर हाइज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। हालांकि मिड वे मतलब अगर मैं बात करूँ 12:30 से लेकर 2 बजे के बीच में मार्केट में एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज था, जो कि सडन इवन एक कंसोलिडेशन फेज के बाद हमें एक अपसाइड मोमेंटम आफ्टर द ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और निफ्टी जो है लगभग लगभग 19,753 पर 107 पॉइंट्स के गेन के साथ बंद होने में कामयाब रहा। इस पर्टिकुलर ओवरऑल मार्केट में देखें तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म करते नजर आए निफ्टी को, एंड एज कंपेयर टू मेजर ब्रॉडर इंडाइसेस जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैं, ये S&P 500 है, ये ज्यादा अच्छे से मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है और ये लगातार आउट परफॉर्म भी करे, वो हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में लगभग लगभग सिमिलर मोमेंटम है। थोड़ा सा वी कैन से कि मार्केट्स में को अंडर परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने आज, जिसमें कि 0.4% के आसपास का गेन बैंक निफ्टी ने पोस्ट किया, ऑलमोस्ट 183 पॉइंट्स का गेन था। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी लगभग लगभग 0.56% का गेन पोस्ट करते नजर आया। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें तो वो ये बताता है कि मार्केट में जो मिड कैप स्टॉक्स है या स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग रैली नजर आ रहा है। यहां पर देखिए तो 1369 स्टॉक जो है गेनर्स की लिस्ट में है, वहीं 713 स्टॉक जो है लूजर्स की लिस्ट में है आउट ऑफ दी टोटल स्टॉक्स ऑफ एनएससी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो से ये ब्रेथ समझ में आता है कि मार्केट का जो पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ और से डायरेक्शन और से ब्रेथ है वो पॉजिटिव बना हुआ है, और आने वाले समय में भी वो पॉजिटिव बना रह सकता है, ऐसा टेक्निकल चार्ट्स पे भी नजर आता है। वहीं मिड कैप्स इंडेक्स की या स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वो लगभग लगभग हमें 0.88% का गेन स्मॉल कैप 100 ने हमें दिखाया, वहीं 0.97% का गेन हमें मिड कैप्स 100 में हमें देखने को मिला। तो फ्रेंड इससे ये नजर आता है कि मार्केट में जो प्रीवियस 5 डेज की रैली हम देखें तो प्रीवियस 5 डेज या प्रीवियस वीक में मार्केट में लगातार एक चौपी सेशन बना हुआ था। मार्केट में मिड कैप्स में भी उतना मोमेंटम नहीं आ रहा था जितना आज हमें देखने को मिला है। सो ओवरऑल मार्केट की जो रैली थी 5 डेज का, उसको बीट करता हुआ मार्केट जो है आज एक ग्रीन बुलिश कैंडल क्लोज करने में कामयाब रहा। और वो कैसा बना हुआ मार्केट, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो टेक्निकल चार्ट्स पे समझेंगे। अभी आज के रिजल्ट्स की बात करें तो मारुति सुजुकी एंड पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन एंड दी अदानी ट्रांसमिशन के रिजल्ट्स हैं। वहीं कल जो मेजर रिजल्ट्स हैं वो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, अदानी टोटल गैस, थर्मेक्स एंड मेट्रो बॉन्ड्स के रिजल्ट्स हैं। डिटेल रिजल्ट्स का लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा कि इसके थ्रू आप यहाँ पर रिजल्ट्स कौन कौन से किस तरह आने वाले हैं, उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। सो अभी वापस चलते हैं हम लोग एफ और डी के डेटा पे। तो एफ डी को देखें तो एफ लगातार 2 दिनों से बिकवाली करता नजर आ रहा है, बट फिर भी देखें तो एफ का इस मंथ का जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, टुडे इज 31st ऑफ जुलाई। तो इस मंथ के एंड में 14,623 करोड़ के आसपास का बाइंग एफ ने किया है। लगातार तीसरे मंथ में ये लगातार बाइंग हमें देखने को मिला है। वहीं डी ने लगभग लगभग 3672 करोड़ के आसपास का बिकवाली किया है। सो एफ लगातार बुलिश बने हुए मार्केट्स पे, और लगातार मार्केट हम देखें तो मार्च अप्रैल से जो रैली स्टार्ट हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दैट इज बैक्ड बाय एफ एज वेल एज द डी एज वेल, बट यहाँ पर डी ने इस बार उतना बिकवाली थोड़ा बिकवाली नजर आया है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। अगर हम बात करें अब निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे, सो निफ्टी का टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक अप्रैल से लेके हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन नजर आता है। इसमें एक हमें प्रीवियस वीक में एक डाउनसाइड रैली हमें देखने को मिला था, उस रैली को बीट करता हुआ मार्केट आज जो है, अगर हम इंट्राडे चार्ट्स में देखें तो आज लगातार एक अप ट्रेंड में देखने को मिला है।
अब ये जो अप ट्रेंड है इसके प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि मार्केट जो आने वाले समय में इस एरिया में कंसोलिडेट हो सकता है और आने वाले समय में 17,800 का 19,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा। लोअर लेवल पे मार्केट ने एक रिजेक्शन दे ही दिया है 19,600 पर। अब ये जो लेवल्स हैं ये मुझे ओपन इंटरेस्ट पे भी देखूं या ऑप्शन चेंज पे भी हम स्टडी करें तो वहां पे भी सिमिलर लेवल्स नजर आते हैं जो कि मार्केट को डायरेक्शन दे रहे हैं। सो मे बी पॉसिबल मार्केट जो है निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो आने वाले समय में 19,870 जो कि टेक्निकल लेवल्स पे अगर रेजिस्टेंस देखे तो ये है। उसके अलावा अगर निफ्टी पे देखे तो अगला जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वही 20,000 के आसपास आता है। सो यहाँ से निफ्टी में अगर 19,870 के आसपास का ब्रेकआउट आता है तो वी कैन सी कि मार्केट अगेन एक न्यू लाइफ हाई बना सकता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करता नजर आ रहा है निफ्टी को लगातार। अगर हम देखें निफ्टी तो निफ्टी अपने हायर लेवल्स या हायर रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच चुकी है, बट बैंक निफ्टी अगेन इट इज स्ट्रगलिंग टू मूव फर्दर अपसाइड। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के थोड़े बड़े चार्ट्स पे या लॉन्ग टर्म व्यू पे तो बैंक निफ्टी में एक थोड़ा अपवर्ड राइजिंग वेज बना हुआ है, बट स्टिल इट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द प्रीवियस सपोर्ट लाइन एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में आने वाले समय में इस तरह का हमें रैली अप साइड में देखने को मिला है। सो दिस इज व्हाट माय अजम्पशन फॉर द बैंक निफ्टी। वहीं अगर हम बात करें सेक्टोरल इंडाइसेस की तो सेक्टर्स में जो मेजरली जो आउट परफॉर्म करता नजर आया है आज की तारीख में तो वो है मेटल। मेटल स्टॉक्स में लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। आज भी अगर देखें तो एक लॉन्ग बुलिश फिल्ड कैंडल के साथ मेटल क्लोज होने में कामयाब रहा है। ऑलमोस्ट जो मेटल है अपने लगभग देखें तो 6 मंथ के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज होने में कामयाब रहा है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो सेक्टर था जहां पे थोड़ा सा रिकवरी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है वो है आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर का अगर चार्ट पे आप देखते हैं तो यहाँ पर आईटी सेक्टर अपने हायर राइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ चल रहा है और उसी लेवल से यहाँ पर एक बुलिश हमें कैंडल्स देखने को मिला है। इट्स ऑलमोस्ट वी कैन से काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग बट नॉट एग्जैक्टली बुलिश एंगल्फिंग है, बट स्टिल इट इज अ बुलिश कैंडल और बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अब लैगिंग कौन है, मतलब मार्केट को लैग कौन कर रहा है, तो थोड़ा हमें देखने को मिला है एफएमसीजी सेक्टर्स में जो कि मार्केट को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर निफ्टी ने अपना हाई जो आज बनाया है वो और फर्दर हायर हो सकता था अगर यहां पर इस सेक्टर का हमें सपोर्ट मिलता है तो। सो ओवरऑल अगर हम देखें अदर सेक्टर्स की तो पीएसयू इज ऑन द वे टुवर्ड्स दी हायर साइड बट द प्राइवेट बैंक्स जो है मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो प्राइवेट बैंक अगर मार्केट को सपोर्ट करता है तो बैंक निफ्टी में भी फर्दर हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल माय अंडरस्टैंडिंग फॉर द मार्केट इज दैट कि अगर हम बात करें मेटल एंड आईटी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। रिमेनिंग टू मेजर सेक्टर से जो मैं फोकस करता हूं वो है ऑटो। तो ऑटो में भी हमें आज रैली देखने को मिला है और लगभग ऑटो के हीरो मोटो को आप देख लिए, बजाज ऑटो देख लिए और मारुति का आज रिजल्ट आने वाला तो उसके एक्सपेक्टेशंस में मार्केट में ऑटो सेक्टर्स में भी हमें लगातार बाइंग नजर आया हुआ है। और साथ ही यहाँ पे बैंकिंग थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाया बट प्राइवेट बैंक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है फॉर दी फर्दर अपसाइड मोमेंटम। सो वी कैन से अगर प्राइवेट बैंकिंग यहाँ पॉजिटिव होता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें और देखने को मिल सकता है। निफ्टी जो है 19,870 का लेवल ब्रेक कर सकती है आने वाले समय में। सो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ने पे हम डाउजोन्स का चार्ट देखेंगे, डाउजोन्स में डाउजोन्स को अगर देखें तो लगातार मार्केट में जो प्रीवियसली रैली आया हुआ उसको होल्ड किया हुआ मार्केट। ऑल्दो प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल देखे तो यहाँ बेरिश एंगल्फिंग बनाया हुआ है बट टिल द टाइम जो डाउजोन जो है 35,200 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम मार्केट में सोच सकते हैं कि अभी मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो जो बेरिश एंगल्फिंग बनाया हुआ है डाउजोन ने उस बेरिश एंगल्फिंग का लोअर लेवल्स ब्रेक होना जरूरी है। सो जब तक कि बेरिश एंगल्फिंग का ये लोअर लेवल जो कि 35,200 आ रहा है ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम सोच सकते हैं कि मार्केट फर्दर बुलिश है एंड हायर लेवल्स पे 35,630 का एक मार्क है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्दर हमें अपसाइड रैली हमें डाउजोन में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अब यहां से विक्स की तो इंडिया विक्स जो है थोड़ा वी कैन से कि थोड़ा आज बाउंस बैक था जस्ट बिकॉज थोड़ा सा मोमेंटम और वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि विक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो ओपन इंटरेस्ट से निकल कर आता है। ओपन इंटरेस्ट मतलब विक्स बताता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब आने वाले समय में फ्यूचर में मार्केट कितना मूव कर सकता है आइदर डायरेक्शन में। विक्स से हमें कोई टारगेट्स और डायरेक्शन पता नहीं चलता बट मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो कितने इंटेंसिटी के साथ जाएगा ये बताता है विक्स। अभी जो मार्केट जो है 10
और 10 के आसपास चल रहा है। हालांकि 14 के बिलो अगर विक्स आता है तो थोड़ा सा मार्केट में जो मोमेंटम है या वोलाटिलिटी है, वो एक्सपेक्टेड वोलाटिलिटी वो कम हो जाता है। सो मार्केट में अभी जो मोमेंटम आ रहा है अपसाइड में, वी कैन एक्सपेक्ट ये कॉन्फिडेंस वाला मोमेंटम है। यहाँ पे हमें ज्यादा वोलाटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है। फ्यूचर में भी मार्केट स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। सो विक्स अगेन टुडे इट बाउंस बैक, बट देन स्टिल इट इज ट्रेडिंग बिलो 14 मार्क्स, जो कि एक विक्स के लिए बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स की, तो स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ स्टॉक्स जैसे कि हिंद कॉपर, कोरोमंडल, आरईसी, पीएफसी, बुलिश, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एंड लॉरेंस लैब, यहाँ पर हमें वी कैन से द प्राइस पॉजिटिविटी देखने को मिला है। वहीं अगर फ्यूचर्स में देखें तो पीएल, सिंजिन, अपोलो हॉस्पिटल एंड दी आरबीएल बैंक, ये थोड़ा सा नेगेटिव होते नजर आए। साथ ही कॉल लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुए, हमें अगर ये देखें तो शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला है यहाँ पर पीएल में, अपोलो हॉस्पिटल में, आरबीएल बैंक में, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ा है एंड प्राइसेस में गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं हिंद कॉपर, आरईसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, ये वो स्टॉक्स है जहां पर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और प्राइसेस भी बढ़े हैं। मतलब मार्केट में लोगों ने नया पोजीशंस बनाया है दिस वे। और अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो यहाँ पे आईडीएफसी में एक अपर साइड पर असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था, उस असेंडिंग ट्रायंगल का हाई लेवल्स पे ब्रेकआउट आ गया है और उसके साथ वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो फर्दर अपसाइड मोमेंटम हमें दिखा सकता है। अब निफ्टी की बात करें, सो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट की हम स्टडी करते हैं तो निफ्टी में हमें जो हाईएस्ट बिल्डअप नजर आ रहा है फिलहाल 19,600 स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शंस में नजर आ रहा है। वहीं हाईएस्ट अगर सेकंड हाईएस्ट पुट ऑप्शंस में देखें तो 19,700 है। और अगर हम कॉल ऑप्शंस के हाईएस्ट बिल्डअप्स की बात करें तो लगभग लगभग 19,800 है। सेकंड हाईएस्ट जो है ऑलमोस्ट जो कि थोड़ा दूर है 20,500 है। सो वी कैन से अगर निफ्टी में ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बताता है कि ये जो लेवल्स हैं जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, वो क्रूशियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो अगर निफ्टी नीचे आता है तो 19,600 कुड बी द सपोर्ट एंड निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो 19,800 कुड बी द रेजिस्टेंस। और अगर आज की बात करें तो आज जो है 19,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे बिल्डअप्स हुए हैं नए। और कॉल ऑप्शंस में हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली है। ओनली 20,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पर हमें जो है अगर देखें यहाँ पर तो हमें जो कॉल ऑप्शन ऐड हुए हैं वो लगभग लगभग 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। सो वी कैन से कि ग्रेजुअली जो प्रीवियसली अगर देखें तो जो पुट ऑप्शंस में डाउन साइड शिफ्ट हो रहा था रेंज, वो यहाँ पर बिल्डअप हमें 20,000 पर देखने को मिला है। एंड एज वेल एज जो कॉल ऑप्शन है लोअर लेवल्स पे थे जो 16,000 19,600 हुआ या 19,500 हुआ, इनमें हमें अनवाइंडिंग देखने को मिला है। मतलब लोगों को लगता है कि मार्केट फर्दर अपसाइड मोमेंटम या अपसाइड रैली ले सकता है एट द एंड। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो